हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग 12th क्लास के अंग्रेजी के दूसरे चैप्टर भारत इज माई होम की चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। इस समय कोरोना के चलते जो देश की परिस्थितियां हैं, आप सबसे एक बार फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि हम लोग अपने परिवार के साथ घर में रहें, सुरक्षित रहें, और इस प्रकार हम अपने आप को, परिवार को और देश को भी सुरक्षित रख सकते हैं। अब हम लोग चैप्टर की ओर आते हैं, तो उसके पहले इस चैप्टर के राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था 1897 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु 1969 ईस्वी में हुई। वे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और इसके पहले वे बिहार के गवर्नर के रूप में सेवा कर चुके थे। जाकिर हुसैन प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक महान शिक्षाविद भी थे, और जब वे भारत के राष्ट्रपति बने और उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तो उन्होंने जो भाषण दिया, उसी भाषण में से भारत इज माई होम को लिया गया है। और इस भाषण में उन्होंने भारतीय संस्कृति की संपूर्णता का सेवा करने का प्रण लिया है। Zakir Hussain was the third president of India, and he was born in Hyderabad in 1897 and died in 1969. As you know that Dr. Rajendra Prasad was the first president of India, and Dr. Sarvepalli Radhakrishnan became the president of India after Dr. Rajendra Prasad. So Zakir Hussain was the third president of India, and before electing as the president of India, he had served as the governor of Bihar. Zakir Hussain was a freedom fighter and also a well-known educationist. Bharat is my home is taken from his speech, the speech he gave after taking the oath of the president of the India. In his speech, he placed himself to the service of the totality of the India culture. अब हम आते हैं इस चैप्टर की ओर। तो इस चैप्टर की शुरुआत जाकिर हुसैन करते हैं कि आई मस्ट कन्फेस दैट, मुझे निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करना चाहिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माय पीपल हैव प्लेस्ड इन मी। मैं उस विश्वास से अभिभूत हूं जो लोगों ने मुझ में रखा है। बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, और मुझे इस देश के सर्वोच्च पद के लिए चुना है। इलेक्टिंग मी, मुझे चुना है, टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, इस देश के सर्वोच्च पद के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति पद सबसे ऊंचा पद है, और भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है भारत के राष्ट्रपति को। चैप्टर में आगे जाकिर हुसैन अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान शिक्षाविद थे, और उनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी 5 सितंबर उनका जन्मदिन है और उसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आगे की कुछ पंक्तियां उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन को समर्पित की है, और इन पंक्तियों में कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट। डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रपति भवन में एक मानसिक साधन लेके आए, और क्या क्या लेके आए, और डिग्री ऑफ इरुडिशन, विद्वता का स्तर। जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान शिक्षाविद थे, तो डिग्री ऑफ एरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव का धन। काफी अनुभवी व्यक्ति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, और उनके बारे में जाकिर हुसैन कहते हैं कि ये जो चीजें हैं, अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, जो रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो मुश्किल से कहीं पे पाया जाता है। तो इन
तीन चीजों को डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति पद के लिए लेके आए, और ये तीन चीजें जो है मुश्किल से कहीं पाई जाती है, ऐसा जाकिर हुसैन कहते हैं। आगे फिर से कहते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में कि ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपना पूरा जीवन काल, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम माने अपने पूरे जीवन काल जो उन्होंने समर्पित किया था, डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, ज्ञान और सत्य की खोज में। He has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। यहां पे कहते हैं कि उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति से, संभवतः किसी अन्य व्यक्ति से ज्यादा किया है, ब्रिंग आउट सामने लाने में, एंड एक्सप्लेन और व्याख्या करने में, इंडियन फिलोसफिकल थॉट भारतीय दार्शनिक विचारों को, और द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, और जो सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की एकता है उसको सामने लाने में और भारतीय सांस्कृतिक विचारों की व्याख्या करने में किसी अन्य व्यक्ति से ज्यादा डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया है। और उन्होंने अपना पूरा जीवन डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, ज्ञान और सत्य की तलाश में लगाया है। इसके आगे फिर डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में जाकिर हुसैन कहते हैं कि ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। उन्होंने अपने विश्वास को, नेवर लॉस्ट हिज फेथ माने अपने विश्वास को कभी नहीं खोया, इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मानव की आवश्यक मानवता में, और ही हिमसेल्फ हैज नेवर सीज्ड, और उन्होंने अपने आप को कभी नहीं रोका, सीज्ड रोकना, टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मैन, सभी व्यक्तियों के अधिकारों के समर्थन करने से। चैंपियन यहां पे उसका अर्थ जो है वर्ग के सेंस में, और यहाँ पे उसका अर्थ है समर्थन करना। तो उन्होंने अपने आप को कभी भी मनुष्य के, सभी मनुष्यों के मर्यादा, डिग्निटी यानी मर्यादा, एंड विद जस्टिस और न्याय, सभी मनुष्यों के मर्यादा और न्याय के साथ रहने के अधिकार का समर्थन करने से उन्होंने अपने आप को कभी नहीं रोका। आज हमने इस चैप्टर का पहला पैराग्राफ पढ़ा और अगला पैराग्राफ हम लोग कल पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ में अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो आपको तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं। कल हम लोग फिर मिलेंगे इस चैप्टर के नए पैराग्राफ के साथ। थैंक यू।